देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सूबे की राजधानी चंडीगढ़ तक नूह की धरती में पैदा होने वाले देसी गेहूं की धूम है। फसल तैयार होने से पहले ही देसी गेहूं के शौकीन हरे गेहूं के खेतों को ही खरीद लेते हैं। जिले के तकरीबन दर्जन वर्ष से अधिक गाँव की भूमि में इस समय लगभग 6500 हेक्टेयर भूमि में देसी गेहूं की फसल लहला रही है। वैसे तो सभी किस्मों का गेहूं तकरीबन 74,000 हेक्टेयर भूमि में लहला रहा है, लेकिन नूह खंड के चंदेनी, मालव, आकेड़ा इत्यादि गांवों के अलावा नगीना खंड के बलई, बदरपुर, बनारसी इत्यादि गांवों की भूमि में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। देसी गेहूं में इस जिले का किसान रासायनिक खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता। देसी गेहूं की बिजाई का रकबा खासकर ऐसा क्षेत्र होता है जहां सिंचाई का पानी कम होता है, क्योंकि देसी यानी 306 के गेहूं में सिंचाई करनी पड़ती है। इस गेहूं का भाव अन्य किसानों के गेहूं से कहीं अधिक होता है, तो इसके चारे से लेकर इसके आटे की बनी रोटियों का भी कोई जवाब नहीं है। ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए यहाँ राज्य व देश के किसान यूरिया, फर्टिलाइज़र इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं इस जिले में देसी गेहूं की खेती में ना के बराबर यूरिया इत्यादि का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इस गेहूं की डिमांड बिजाई के समय ही पड़ जाती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में रहने वाले आला अधिकारी हो या फिर एनसीआर में रहने वाले लोग इस इलाके की गेहूं को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इसलिए इस इलाके में हरे खेतों में खड़े गेहूं की डिमांड होने लगती है। कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर अजीत भी मानते हैं कि इस इलाके में ऑर्गेनिक की खेती होती है। यही वजह है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी इस गेहूं की मांग है। इसकी गुणवत्ता का कोई जवाब नहीं है। साल दर साल मेवात की धरती में पैदा होने वाला देसी गेहूं खासकर एनसीआर में फेमस है। इस बार किसान को अच्छी उत्पादन के साथ साथ अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। 306 किस्म अनाज को अनाज मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका एक एक दाना पहले ही देसी गेहूं के शौकीन खरीद लेते हैं। यहाँ पिछले कई दशकों से पानी की बेहद कमी रही है, इसलिए किसान कम उत्पादन होने तथा भाव अच्छे मिलने के कारण ऐसे रकबे में देसी गेहूं की बिजाई करते हैं जहां पानी की मात्रा कम है। अगर कुदरत ने समय पर बरसात की तो देसी गेहूं की पैदावार बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस किस्म का गेहूं लंबा बढ़ता है, पशुओं को मुलायम एवं चमकदार चारा मिलता है, तो चमकीले गेहूं का चमकदार एवं मुलायम आटा मिलता है, जिसकी रोटियां बेहद मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। तक बिजाई का क्षेत्र है गेहूं का 74,000 के आसपास हमारा लगभग हो चुका है। और 74,000 में से जो हमारा आपने देसी गेहूं की बात करी C306, ये लगभग हमारा 6,500 के आसपास हमारा देसी गेहूं का रकबा है, जिसमें हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जैसे चंदेनी हो गया, मालव हो गया, आकेड़ा, ये बेल्ट जो है। और कुछ हमारे नगीना ब्लॉक के अंदर यानी कि कुछ गांव हैं जिसमें देसी गेहूं की उपजाऊ लेते हैं किसान। तो ये इसलिए यहाँ फेमस है मेवात का, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिक खेती करते हैं लोग बाग, देसी गेहूँ, खासकर देसी गेहूँ में। इसमें जो अपना रासायनिक खाद है जैसे यूरिया है या दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो यूज नहीं करते। ये केवल जो देसी गेहूँ वहीं पे लेते हैं जहाँ रेन फेडेड है और जहाँ पानी का सोर्स कम है। यहाँ पानी भी इसमें कम लगाते हैं और यानी कि विदाउट पेस्टिसाइड और उसके रासायनिक खाद के यानी तैयार करते हैं। इसलिए दिल्ली तक लोग यहाँ पे पहले बुकिंग करा के और यहाँ से ले जाते हैं, इसलिए ये फेमस है।